आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्ता भोक्ता आत्मा। लेकिन आत्मा के साथ ही हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को ये कर्ता भोक्ता कुछ सही सही ज्ञान हो नहीं पाता। क्योंकि व्यवहार में तो हम देखते हैं ना कि आपके हमारे स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर ही कर्म करते हैं। आत्मा का तो कहीं हमने व्यवहार में देखा नहीं कि वो कर्म करती हो, तो फिर उसको कर्ता भोक्ता क्यों कहा जाता है? इसको समझने के लिए हमें सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थिति को समझना होगा। देखिए, शास्त्रों में तीन ही तत्व हैं। प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और एक है आत्मा और एक है परमात्मा। प्रकृति के गुणों को तो जड़ कहा जाता है, जबकि आत्मा एक चेतन तत्व है। यानी कि भौतिक प्रकृति में सभी योनियों में जितने भी आत्मा है वो सभी चेतन है, जबकि परमात्मा तो परम चेतन है, क्योंकि आत्माएं अनंत है और परमात्मा तो एक सत्ता का नाम है ना, इसलिए उसको परम आत्मा के नाम से कह दिया। यानी कि आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा भी चेतन तत्व है, लेकिन परमात्मा के साथ परम शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। जबकि ये जो तीन गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, अक्सर हमारी तो सभी चर्चाएं इन तीन तत्वों के आसपास ही घूमती हैं। जितने भी हम विषय लेते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं तीन तत्वों के इर्द गिर्द ही घूमती है। देखिए, शास्त्र भी जितने हैं, चाहे वो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, या जितने भी ग्रंथ हैं, जब मायातीत महापुरुषों द्वारा भी परमात्मा का ध्यान लगाते हुए जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, तो फिर मैं भी तो उनसे कोई बाहर तो नहीं कोई बात आपको बता सकता। लेकिन मेरी कोशिश ये बनी रहती है कि वर्तमान काल जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में आपके और हमारे जीवन में जैसी जैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में हमें दिखाई देती हैं, मैं उन परिस्थितियों को उन शास्त्रों के सिद्धांत से जोड़ने का एक प्रयास करता हूँ। क्योंकि ये प्रयास केवल और केवल मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही करता हूँ, क्योंकि मेरा तो देखिए मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का एक आशीर्वाद कहो, प्रकृति के एक सर्वोत्तम गुण सतोगुण है जो, उसकी भी कृपा रहती है, और परमात्मा जो स्वयं अपनी बातें कहना चाहते हैं, या आप सभी भाई बहनों को जैसा जैसा परमात्मा एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आपकी जो भीतर आत्मा है और आत्मा के साथ ही एक परमात्मा तत्व है। तो परमात्मा तत्व जो आपके हमारे भीतर में है, सभी के भीतर में है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पशु है, लेकिन मनुष्य के अलावा जितने भी जोनी हैं, उनको तो ये परमात्मा की या स्वयं आत्मा की तो कोई समझ ही नहीं। उनको तो ये प्रकृति के तीन गुणों से भी कोई लेना देना नहीं। भले ही हम सबके शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इन प्रकृति के गुणों से ही बने, लेकिन मनुष्य के अलावा जितने भी जोनियां हैं उनको ऐसा बोध नहीं होता। और मनुष्य जोनि को परमात्मा ने कर्म जोनि के साथ परिभाषित किया है, साधना जोनि के साथ। क्योंकि साधना जोनि इसलिए कि मनुष्य जोनि में ही परमात्मा ने आपको हमें एक अवसर दिया कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को पंख लगा सकते हैं, गति दे सकते हैं। और ये तो तभी संभव हो पाता है जब हम आध्यात्मिक विषयों का चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में भोगों को ही अधिक महत्व देता है, तो फिर उसका कोई ज्ञान भी नहीं बढ़ता, क्योंकि भोगों को अधिक महत्व देने से तो हम उन विषय भोगों के लिए प्रयत्न करते हैं। देखिए, एक मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करता है या भौतिक उन्नति के लिए, दोनों ही स्थितियों में आपका हमारे जीवन का जो एक समय है वो तो घटता जाता है। एक साधारण मनुष्य इस बात को एक महत्व नहीं देता। देखिए, हम हर रोज एक वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, मेरे जीवन में भी एक एक दिन घट जाता है, हम सबके जीवन का एक एक दिन घट जाता है। हर क्षण हमारा
जीवन का हमारे श्वास कम होती जा रही है। इस बात को जैसे ही मनुष्य महसूस करता है, स्वीकार करता है, तो फिर वो इस भौतिक उन्नति को एक मर्यादा में महत्व देता है, ताकि आपके हमारे केवल स्थूल शरीर का एक जीवन निर्वाह हो जाए। क्योंकि शास्त्रों में तो स्थूल शरीर को भी एक रथ की संज्ञा दी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का जो उपदेश दिया, ज्ञान का जो एक मूल सिद्धांत समझाए, वो इसी रथ के ऊपर ही बताए। यानी कि गीता का ज्ञान अर्जुन को जो देने का भले ही उनका उद्देश्य हम सभी मनुष्यों के जीवन का एक मार्गदर्शन के लिए था। देखिए, भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि जो अधर्म का बोलबाला होता है तो उसको समाप्त करना होता है, धर्म की स्थापना करनी होती है। और उस दौरान जितनी भी लीलाएं होती हैं वो भविष्य में आने वाले जो मनुष्य हैं उनके लिए होती है। और यदि हम इन लीलाओं से कोई ज्ञान का संदेश नहीं लेते और ज्ञान को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में उसको काम में नहीं लेते, तो फिर हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होता। तो फिर तो हम जन्म ले रहे हैं, जीवन बीत रहा है, और ऐसे ही एक दिन हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। और जैसे जैसे मनुष्य ने अपने जीवन में कर्म किए होते हैं उसी के आधार पर फिर उसका बड़ा भविष्य होता है। जब उसकी जो भविष्य में जो नई योनि मिलती है, यानी कर्मों की या संस्कारों की कारण शरीर में जैसा एक पात्रता बढ़ जाती है, यानी जैसी योग्यता हो जाती है, फिर वैसा ही आगे हमारा एक भविष्य बनता है। अगली जोनी मनुष्य जोनी की भी मिल सकती है और नरक जोनियों में भी मनुष्य जा सकता है। नीचे की ये जो जोनियां हम अपने घरों के आसपास देखते हैं, यहाँ भी जा सकता है, और ऊपर की जोनियां स्वर्गों में भी जा सकता है। मनुष्य की जोनी तो पुनः तभी मिलती है जब मनुष्य जोनी में ही मरते समय हमारे कारण शरीर में, कर्माशय में कम से कम पुण्य कर्मों की 50% या उससे अधिक की एक योग्यता बनी होती है। यदि हमारे पाप कर्म 60% है और पुण्य कर्म 40% रह गए, तो फिर नीचे की योनियों में क्रमशः जाना पड़ता है। और यदि पाप कर्म 90% हो गए हैं, पुण्य कर्म 10% ही रह गए, फिर तो बहुत ही नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। फिर जैसे जैसे वो वह पाप कर्मों का क्षय होता है, विभिन्न योनियों में जन्म लेते लेते दुख भोगते हैं, तो पाप कर्मों का क्षय होता है। तो फिर वो घटते घटते जब वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं, जैसे अगर पुण्य कर्म 10% थे, तो फिर पाप कर्म घटते घटते जब पुण्य कर्मों के वो 10% के बराबर आ जाएंगे, तब फिर पुनः मनुष्य योनि मिलती है। भले ही इसमें लाखों करोड़ों अरबों योनियों में जन्म लेना पड़े, युग के युग बीत जाए। और इसी तरह जब हमारी पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, पाप कर्मों की न्यूनता होती है, और मन में भी इच्छा होती है कि हम स्वर्गों के सुख भोगें, तो फिर स्वर्गों के जन्म होता है। और यदि इच्छा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग योनि में जन्म लेने पे तो फिर वहां कोई हमारा आध्यात्मिक उन्नति का कोई अवसर नहीं होता। इसलिए जो साधना में लगे होते हैं वो कभी भी स्वर्गों की कामना नहीं करते, क्योंकि वो तो वर्तमान जीवन में ही अपने सुखों का त्याग कर देते हैं। वो तो सदा ही निष्काम भाव से कर्म करते हैं। वो तो प्रारब्ध में मिले हुए सुखों का भी त्याग कर देते हैं और नए कर्म भी निष्काम भाव से करते हैं, यानी कि उनमें सकामता या भोग पदार्थों की इच्छा ही नहीं रहती। तो फिर ऐसे मनुष्य सदा ही बार बार मनुष्य जोनि ही चाहते, जब तक उनकी एक मुक्ति में नहीं चले जाते, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। और मोक्ष की प्राप्ति होती है जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर और हमारा सूक्ष्म शरीर, इनकी समाप्ति हो जाती है। जैसे ही कारण शरीर समाप्त हो जाता है, और कारण शरीर समाप्त होता है जब हमारे कारण शरीर में जो संस्कार होते हैं वो बुरे संस्कार सारे दग्ध बीज हो जाते हैं। तो फिर जब संस्कार ही हमारे दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर सूक्ष्म शरीर में किसी भी प्रकार की वृत्तियां नहीं होती। और एक समय विशेष में जैसे ही हमारे प्रारब्ध के अनुसार स्थूल शरीर की एक मृत्यु आती है, तो फिर तीनों शरीर अपने आप में समाप्त हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में आत्मा परमात्मा के साथ आनंदमय जीवन
व्यतीत करती है, मुक्ति काल में चली जाती है, मोक्ष काल में चली जाती है। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आत्मा की स्थिति को जान लेते हैं, क्योंकि आत्मा को ही कर्ता भोक्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा एक चेतन तत्व है और आत्मा की स्थिति को सदा ज्ञानवान कहा गया है। भले ही आत्मा को अल्पज्ञ भी कहा जाता है, यानी कि उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है जितना परमात्मा का है, जबकि परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए सभी आत्माओं के बारे में जानते हैं। हम तो केवल अपनी आत्मा के बारे में या अपने विषयों के बारे में ही जानते हैं। सभी अन्य आत्माओं के प्रति तो हम कुछ भी ज्ञान नहीं रखते, लेकिन परमात्मा को सर्वज्ञ इसी उद्देश्य से ही कहा जाता है कि परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों के, अनंत जीवों के सभी कर्मों को जानते हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक परम सत्ता है। परमात्मा से तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं, यानी कि परमात्मा सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। परमात्मा के तो देखिए अनेक गुण हैं, दया भाव है, परमात्मा का अनंत ऐश्वर्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत वैराग्य है। यानी परमात्मा के लिए किसी भी सीमा से परमात्मा को बांधा नहीं जा सकता। परमात्मा का सब कुछ ही अनंत है, जबकि एक आत्मा में भले ही चेतन तत्व है, आत्मा ज्ञानवान है, लेकिन आत्मा में अनंत गुण नहीं है। देखिए जैसे प्रकृति में नित्यता बनी रहती है, प्रकृति का अभिप्राय, क्योंकि शास्त्रों में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब समावस्था होती है उसी को ही प्रकृति कहा जाता है। उनका जो 23 तत्वों में विस्तार होता है, यानी कि ये 24 तत्वों का जो एक ब्रह्मांड है, इसमें 23 तत्वों के विस्तार को तो अनित्य कहा जाता है। ये प्रकट अप्रकट होता है। जब ये प्रकट होता है तो जिसमें ये आपके हमारे ये 4 युग चलते हैं, ये बार बार बदलते रहते हैं, और इन्हीं युगों में ये जो आत्मा का जो बार बार जो जन्म मरण कहा जाता है ना, ये कर्ता भोक्ता के आधार पे कहा जाता है। जबकि आत्मा तो देखिए नित्य तत्व है, जिसका मरण ही नहीं होता तो फिर उसका जन्म कैसे होता है? ये जो जन्म मरण जो जिस अभिप्राय से कहा जाता है ना, वो स्थूल शरीर के अभिप्राय से कहा जाता है। और जो जो कर्ता और भोक्ता भी कहा जाता है, ये एक चेतन तत्व को ही कहा जाता है, क्योंकि स्थूल पदार्थ जितने भी हैं वो तो जड़ होते हैं, वो ना तो अपने आप में कोई क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रकृति के गुणों में जो विस्तार होता है ना, क्योंकि गुण तो है जड़, ये अपने आप तो 23 तत्वों में परिवर्तित नहीं हो सकते। तो ये परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा इन गुणों में एक गतिशीलता लाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये आपको और हमें ये प्रकृति ये इतनी ही परिवर्तनशील नजर आती है। जबकि आत्मा का गुण है इच्छा करना। आत्मा के कारण ही ये गतिविधियां आपके हमारे स्थूल शरीर में भी होती हैं, मन में भी होती है, कारण में भी होती है, क्योंकि इच्छा शक्ति केवल आत्मा का गुण है और आत्मा ही सुख दुख भोगती है। भले ही ये जो कर्म है ये आपका हमारा स्थूल शरीर करता है, सूक्ष्म शरीर करता है, कार्य शरीर करता है, ये तीनों शरीर भी माया के बने हैं, प्रकृति के बने हैं। यानी कि ये जो संपूर्ण भौतिक प्रकृति है, ये जैसे एक तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से 23 तत्वों का जो विस्तार होता है, इसी तरह हमारा आपके ये जो तीनों शरीर हैं ये भी 24 तत्वों के ही बने हैं। देखिए 5 हमारे तत्व हैं, हमारे आपके जो स्थूल शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसी तरह आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ये 17 तत्वों का है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे हम 5 विषयों का सुख लेते हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। अपने जितने भी जो कर्म करते हैं, ये जो कर्ता और भोक्ता शब्द है, ये करती तो हमारी स्थूल इंद्रिय है, लेकिन स्थूल इंद्रियां क्योंकि अपने आप में जड़ होती हैं, उनमें क्रिया आती है आत्मा के द्वारा। जैसे देखिए आपके हमारे स्कूटर, कार के हैं, जड़ हैं, ये अपने आप तो गतिशील नहीं होते, यानी कि उनमें भले ही एक ऐसी व्यवस्था होती है जो मनुष्य ने उस कार में, स्कूटर में या बस में कर रखी है, लेकिन जैसे ही वो चेतन तत्व द्वारा
उसमें गतिशीलता लाई जाती है। देखिए गतिशीलता कैसे लाई जाती है, जब हम स्कूटर या कार स्टार्ट करते हैं फिर हम उसको चलाते हैं तभी तो ये हम इधर से उधर पहुंचते हैं। इसी तरह आत्मा अपने आप में कुछ नहीं करती, वो केवल ये जो हमारे शरीर हैं इनसे कार्य लेती है, भले ही वो जड़ है। यानी कि हमारा स्थूल शरीर की जो एक कर्मेंद्रिय है वो हमारे कर्म करती है, जैसे जैसे हमारे मन बुद्धि में इच्छा रहती है। देखिए आत्मा का स्वभाव है सदा ही सुख की इच्छा करना। आत्मा कभी भी दुख नहीं चाहती, चाहे आपकी आत्मा है चाहे मेरी आत्मा है, चाहे कुत्ते की आत्मा हो चाहे पक्षी की आत्मा हो, किसी की भी आत्मा हो, आत्मा का ये स्वभाव कहा गया सदा ही सुख की इच्छा। यानी इच्छा करना केवल चेतन तत्व का ही स्वभाव है। ये जो कुर्सी मेज है इनमें इच्छा शक्ति नहीं होती, यानी जड़ तत्व में कभी भी कोई इच्छा नहीं होती। ये इच्छा केवल चेतन तत्व में ही होती है, और वो भी क्या है कि सुख प्राप्ति की, सुख प्राप्ति की। ये जो हम दुख दूर करने की भी जो इच्छा होती है वो भी इसलिए होती है कि उसके पीछे भी हमारा होता है कि हमें सुख मिले। यानी कि हम दुख दूर करने की भी जो इच्छा होती है वो सुख प्राप्ति की ही होती है। यानी कि एक ही बात है कि हमें सदा सुख चाहिए, और क्योंकि दुख रहित सुख की ही सभी की इच्छा होती है, और शास्त्रों में इसी इच्छा को एक आनंद का नाम दिया गया। ये आनंद शब्द भौतिक प्रकृति में भले ही कह दिया जाता है, लेकिन शास्त्रों में कहा जाता है कि आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं है। देखिए जैसे सुख के साथ दुख जुड़ा होता है ना, इसी तरह आनंद के साथ आनंद ही जुड़ा रहता है, कोई और शब्द नहीं आता। यानी कि आनंद उस स्थिति का नाम है जब उस मिलने वाली स्थिति में दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। यानी कि दुख रहित परम सुख की स्थिति का नाम आप आनंद कह सकते हो। देखिए शास्त्रों में परमात्मा के लिए आनंद कहा जाता है, क्योंकि आपने एक शब्द सुना होगा, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बोलते हैं सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद किसी मनुष्य के लिए नहीं कहा जाता, प्रकृति के लिए नहीं कहा जाता, केवल और केवल परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, उस परम सत्ता के लिए ही कहा जाता है। क्योंकि आनंद में तीनों गुण आ जाते हैं, उसमें ज्ञान भी होता है और नित्यता भी रहती है, जबकि आत्मा में केवल ज्ञान गुण है, आनंद गुण नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसको आत्मा का भी आनंद गुण मान लेते हैं, लेकिन नहीं। देखिए जैसे प्रकृति के तीन गुण सत्य हैं, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है, जड़ है। और ज्ञान तो देखिए चेतन तत्व को कहा जाता है ना। इसी तरह हम सभी आत्माएं नित्य भी है, इसलिए तो आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, नित्य तत्व कहा जाता है। यानी कि चेतन में ज्ञान रहता है और नित्यता रहती है, क्योंकि ज्ञान नित्य रहता है। ये देखिए भौतिक ज्ञान को भी ज्ञान कह दिया जाता है, वो भौतिक ज्ञान तो बदलता रहता है। आज से 50 साल पहले कंप्यूटर का लोगों को कोई ज्ञान नहीं था, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान नित्य कहा जाता है। यानी वेदों शास्त्रों का, पुराण उपनिषद गीता में जिस जिस आध्यात्मिक ज्ञान की जो चर्चाएं आती हैं वो कोई नया ज्ञान नहीं है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि यह ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था, आज तुम्हें दे रहा हूं। यानी कि ये ज्ञान एक नित्य बना रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान में कोई बदलाव नहीं आता। ये जो प्रकृति के गुण भी जो चल रहे हैं, ये सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त आता है, यानी कि रात का अंधेरे के बाद, यानी तमोगुण के बाद ये सतोगुण आता है, सतोगुण के बाद फिर रजोगुण आता है, रजोगुण के बाद फिर तमोगुण आता है। ये अनंत काल से ये इसी तरह चलते आ रहे हैं। ये नहीं कि ये कलयुग में ऐसे गुण चलते हैं, ये द्वापर में भी ऐसे ही प्रकृति के गुण चलते थे, त्रेता में भी ऐसा ही चल रहा था, और सतयुग में भी। अनंत युग जितने भी बीत जाए, इस आध्यात्मिक ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं आता। और इसी तरह परमात्मा के लिए आनंद शब्द कहा जाता है, यानी कि परमात्मा में पूर्ण ज्ञान बना रहता है, और ज्ञान क्योंकि नित्य रहता है इसीलिए परमात्मा के लिए ही सच्चिदानंद कहा जाता है। आत्मा के लिए केवल सत्य और चित्त कहा जाता है,
और इन प्रकृति के गुणों को केवल और केवल सत्य कहा जाता है। और ये इन 3 गुणों से कि जो एक इकाई से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, भले ही लाखों करोड़ों में इसके, ये अनित्य कहा जाता है, ये सत्य नहीं है। और प्रकृति से क्योंकि जितने भी गुणों का विस्तार होता है वो भी तो जड़ ही है। केवल परमात्मा की क्योंकि ब्रह्म शक्ति इसमें विद्यमान रहती है, इसलिए ये हमें चेतनमय लगते हैं। जैसे आपके हमारे ये जो 3 शरीर हैं, ये भी आत्मा परमात्मा की शक्ति मिलने पे ही ये चेतनमय लगते हैं। जैसे ही आत्मा यहाँ से निकल जाती है तो ये शरीर कह देते हैं ना, इसकी तो मृत्यु होगी, फिर उसको जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है या डुबो दिया जाता है। यानी कि इन जितनी भी क्रियाओं को हम देखते हैं ये केवल चेतन तत्व के द्वारा ही होती है। इस सभी चर्चा से अब हम कर्ता और भोक्ता का जो एक मूल अर्थ है उसको हम अपने दिमाग में एक ज्ञान रूप में स्थित कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य का भ्रम की स्थिति रहती है कि ये कर्ता भोक्ता क्या है। क्योंकि इसका एक मोटा अर्थ तो यही है ना, जो जैसा करता है वो वैसे भोगता है। और इसलिए कहा जाता है कि ये आत्मा ही करती है और आत्मा ही फिर भुगतती है, क्योंकि आत्मा को ही फिर विभिन्न जोनियों में जाना पड़ता है ना। तो इसलिए ये स्थिति बनती कैसे है, अब इस बात को आप पहले एक उदाहरण से समझ लीजिए। देखिए, हम जैसे ही अपनी कार चलाते हैं, हम कार को ही इधर से उधर ले जाते हैं, तो ये हमारी कार हम एक चेतन तत्व द्वारा एक चलाई जाती है, और उसी ड्राइवर को या उसी चालक को आप आत्मा समझ सकते हो, क्योंकि आत्मा की जैसी जैसी इच्छा रहती है। हम जैसे ही कार चलाते हैं हम कहते हैं कि यहाँ से ऑफिस जाना है, या अपने कारखाने जाना है, या किसी और व्यक्ति को मिलने जाना है, या अपने जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं अलग दूरी पे जाना है, तो हम कार को चलाते हैं। तो वो जो उसका कार है वो तो देखिए वो है जड़ तत्व। जड़ तत्व का मतलब आप देखिए, हमने 3 शरीरों का भी बता दिया कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये अपने आप में तो जड़ है। इनको आत्मा या परमात्मा, ये चेतन तत्व इसको चलाते हैं। यानी कि जड़ में अपने आप में कोई इच्छा नहीं रहती कि मैंने यहाँ जाना या वहां जाना या यहाँ पहुंचना। जैसी जैसी इच्छा चेतन यानी कि ड्राइवर की होती है, यानी कि चालक की होती है, या आत्मा की होती है, यानी कि आत्मा जैसे जैसे ये कर्म करती है या उस स्थूल शरीर से कर्म करवाती है, इसको आप ऐसे भी समझ लो, तो फिर वैसे वैसे ही उन कर्मों का फल आता है। क्योंकि हमने बताया ना कि हम स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा जैसे ही कर्म करते हैं वो हमारे कारण शरीर में एक कर्माशय बनता है, और जैसा जैसा कर्माशय बनता है वैसे वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। यही कारण शरीर के आधार पर फिर हमारी भविष्य की गतियां होती हैं, जन्म होते हैं। अब इस बात को आप ये कार से पुनः समझो, ताकि ये सभी जो चर्चा जो आज हमने की है ये हमारे दिमाग में एक स्थायी रूप से बैठ जाए, ताकि फिर हम अपने जीवन को एक सही दिशा में एक मोड़ देंगे। देखिए, अब हम जब कार चला रहे थे, अब हम कहीं रास्ते में किसी भी प्रकार की लापरवाही कह लो या असावधानी कह लो, या यातायात के नियमों को हम जब भंग करते हैं, या किसी भी कारण से कोई अन्य कार के साथ या ट्रक के साथ या स्कूटर के साथ जब हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो फिर ऐसे में देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कार को भी नुकसान होता है, और कभी कभी कार के साथ साथ जो ड्राइवर चल रहा होता है उसको भी नुकसान होता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जब जब दुर्घटना होती है तो फिर यातायात के नियमों के अनुसार ये जो दंड किसको मिलता है, उस कार को तो नहीं मिलता। जितने भी जो चालान कटता है या उसके विरुद्ध जो धारा में कोई एक अपराध माना जाता है, जब पुलिस जिसको भी पकड़ती है तो कार को तो एक साइड में ही रख देते हैं ना, एक तरफ कर देते हैं। उस कार को जो मनुष्य चला रहा था उसको ही सजा दी जाती है, उसके विरुद्ध ही मुकदमा चलता है।
तो इसीलिए देखिए, कर्ता और भोक्ता का अब आपको अर्थ सही सही समझ आ गया होगा, क्योंकि उस शरीर को कहो या उस चालक को अब जो उस अदालत द्वारा जो सजा मिलेगी उसको ही भोगनी पड़ेगी। मान लो 2 साल की उसको जेल मिलती है या जुर्माना मिलता है, तो इस उद्देश्य से अब जो भोक्ता बना, जब उस किए गए की जो उसको सजा मिली उस ड्राइवर को मिली, उस चालक को मिली। इसी तरह देखिए, जब जब जड़ तत्व द्वारा कुछ भी दुर्घटनाएं होती हैं, ये दुर्घटनाएं क्या है, हम अपने जीवन में पाप पुण्य जो दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। देखिए, हम शास्त्रों के अनुसार अगर चलते हैं, हम भी शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को अगर दिशा देते हैं, और लेकिन हम अपने सही कर्म करते करते भी कभी कभी अन्य मनुष्यों की किसी गलती द्वारा हमारी कार के ऊपर भी दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे में हमें जो नुकसान होता है, तो फिर ऐसे में अदालत द्वारा हमारे होने वाले नुकसान की भरपाई कर दी जाती है, यानी कि क्षति पूर्ति का सिद्धांत आता है। अदालत या द्वारा हमें मिलता है या उस बीमा कंपनी द्वारा मिलता है। इसी तरह हमारे ऊपर जब अन्य मनुष्यों द्वारा कुछ उनके द्वारा किए गए अपराध कह लो, पाप कर्म कह लो, उनके द्वारा जब जब हमारी कोई हानि होती है, देखिए हम तो यातायात के नियमों का पालन कर रहे थे, सही दिशा में कार चल रही थी, सही गति से चल रही थी, सभी हम यातायात के नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन दूसरे की गलती के परिणाम स्वरूप हमारी कार पे दुर्घटना हुई, हमें नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई होती। इसी तरह हमारे जीवन में अन्य मनुष्यों के पाप कर्मों द्वारा जब जब हमारा जीवन दुखी होता है, हमें दुख मिलता है, तो परमात्मा के द्वारा भी उन मनुष्यों को तो दंड दिया जाता है, यानी कि जिन्होंने हमारे जीवन में दुख लाए थे उनको दंड दिया जाता है, और हमें उसकी एक क्षतिपूर्ति कर दी जाती है, यानी कि उसके बदले में हमारा एक जो आध्यात्मिक गति हमारी जो चल रही थी उसमें एक जोड़ देते हैं, या हमारे कर्माशय में जो पहले से जो कुछ पाप कर्म थे उनको भोगा हुआ समझ लेते हैं। यानी एक साधारण मनुष्य की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, कोई अगर आध्यात्मिक साधना में लगा हुआ है तो उसकी साधना को उतना बढ़ा दिया जाता है, और यदि मनुष्य एक सामान्य जीवन सुखी दुखी चल रहा था उसका, यानी कि पाप और पुण्य कर्मों का उसका कर्माशय अभी चल रहा था, तो फिर ऐसे में उसके पाप कर्मों को भोगा हुआ समझ लिया जाता है उतने अंश में। यानी ये विभिन्न परमात्मा की एक ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं, क्योंकि परमात्मा तो देखिए न्याय करते हैं, परमात्मा का तो एक दिव्य गुण है न्याय करना और दया भाव रखना। और दया भाव क्या है, देखिए जब अन्य मनुष्यों को या अन्य आत्माओं को कह लो, जब मनुष्य की जोनी में मरने के बाद जब नीचे की जोनियों में दंड रूप में जन्म मिलता है, देखिए परमात्मा की तो उन पे भी फिर दया कृपा रहती है ना, लेकिन न्याय भी करना है, उनको दंड भी देना है, उनके जीवन में सुधार भी लाना है, तो इसलिए नीचे की जोनियों में भी उनको भेज दिया जाता है। वहां फिर वो अपने पाप कर्मों का जैसे जैसे फल भोगते हैं, फिर धीरे धीरे उनके पाप कर्म कम होते जाते हैं। और दया भाव परमात्मा की ये रहती है कि उन सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है, सचेत केवल मनुष्य जोनि को ही रखा गया है, ताकि क्योंकि मनुष्य को ही परमात्मा ने कर्म करने की एक स्वतंत्रता दे रखी है। अगर परमात्मा स्वतंत्रता ही नहीं देते तो फिर किसी मनुष्य द्वारा पाप कर्म होने की संभावना ही नहीं रहती। फिर ये कर्म फल सिद्धांत या अन्य 84 लाख जोनियां, ये विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां आप और हम देखते हैं, फिर ये देखने में नहीं आती। देखिए परमात्मा की व्यवस्था में अनादि काल से जो जो भी चीजें चल रही हैं वो सभी अपने आप में परमात्मा के गुणों के अनुसार चल रही हैं, क्योंकि परमात्मा ने तो सभी मनुष्यों को ये भी ज्ञान दिया है कि ये जगत दुखालय है। क्योंकि देखिए जब हम प्रकृति के भोगों की ओर सम्मुख होते हैं तो प्रकृति के गुण तो अपने आप में ही जड़ हैं, और मनुष्य कि आत्मा तो एक चेतन तत्व है,
तो चेतन तत्व को परम चेतन के साथ जुड़ने में ही उसका कल्याण है ना। देखिए, चेतन और परम चेतन यानी कि आत्मा और परमात्मा में तो सजातीय गुण है, क्योंकि एक ही जाति की है। और जब हम अपने पीछे इन विषय भोगों के लिए प्रकृति के गुणों की ओर को, जब प्रकृति के पदार्थों की ओर जब मनुष्य सम्मुख होता है, देखिए प्रकृति के सभी पदार्थों शास्त्रों में बार बार कहा गया है ये तामसी हैं, तामसी हैं। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात का जिक्र करता हूँ कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है। इसीलिए है, इसी आधार को देखते हुए हमने इनको अंकों से भी परिभाषित किए। तमोगुण को 1 माना है, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। और इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए परमात्मा को हमने 1000 माना है। इसको यदि आप आर्थिक दृष्टिकोण से भी 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 का नोट और 1000 का नोट भी समझ सकते हो। देखिए, वैसे तो अब ये 1000 का नोट प्रचलन में नहीं है। जब मैंने ये एक फार्मूला 15-17 साल पहले बनाया था तो उन दिनों 1000 का नोट था। देखिए, ये सभी बातें एक उदाहरण को, एक दृष्टांत को, एक ज्ञान के उद्देश्य से हमें लेना चाहिए, ताकि हम ज्ञानमय स्थिति में रहें। इन सभी बातों से हमें सीख मिले, हम अपने अपने कर्मों में सुधार लाएं। देखिए, परमात्मा ने आपको और मुझे ये मनुष्य योनि एक अंतिम जन्म के रूप में दी है, लेकिन हम जब पाप कर्मों में लिप्त होते हैं तो फिर ये अंतिम जन्म न समझकर हम इसको आदि जन्म बना देते हैं। क्योंकि जब हम इतने कर्म कर जाते हैं तो फिर हम उसी कर्मों के आधार पर फिर हम अन्य योनियों में फल भोगते हैं, अच्छे बुरे जैसी भी कर्मों की स्थिति रहती है। तो यही कर्ता और भोक्ता का एक मूलभूत सिद्धांत है। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, शास्त्रों के अध्ययन से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने विभिन्न प्रयासों द्वारा, विभिन्न उदाहरणों द्वारा, विभिन्न बातों से ये कर्ता भोक्ता का जो एक फार्मूला है या नियम है, उसको आपको समझाने का एक प्रयत्न किया है। हो सकता है मेरे समझाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह सकती है, फिर भी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सदा सत्संग करते रहिए, ज्ञान में स्थिति में रहें, शास्त्रों के अनुसार ही अपने कर्मों को दिशा दीजिए। और मैं तो बार बार भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ही कहूँगा कि हमें अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करते हुए ही हम अपने आध्यात्मिक यात्रा को एक दिशा दे सकते हैं, एक गति दे सकते हैं, ताकि हम इस वर्तमान जीवन में जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, फिर वो मरने के बाद हमें पुनः वो सुरक्षित मिल जाती है। यानी कि वर्तमान जीवन में हम जितने भी भौतिक उन्नति करते हैं वो तो मरने के साथ ही समाप्त मान ली जाती है, लेकिन मनुष्य योनि में हम जितने भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो आपकी हमारी सुरक्षित मानी जाती है। फिर अगली मनुष्य योनि में फिर हम उससे उस बिंदु विशेष से आगे की आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से हम मायातीत हो जाते हैं, हम परमात्मा को ही पा लेते हैं। यानी आत्मा एक आनंदमय स्थिति में चली जाती है और बहुत ही लंबे काल के लिए परमात्मा के साथ एक आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो इन सभी बातों के साथ आप अपने प्रश्न या सुझाव या आपत्ति नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हों, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में
एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।